नमस्कार। आज हम देखते हैं तृतीय पाठ का अभ्यास। मित्राय नमः। मित्र को नमस्कार। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। शुभम भवतु इति कह वदति। शुभ हो ऐसा कौन कहता है? तो आचार्या, शिक्षिका कहती है। योगिता आचार्याम किम शिक्षयतु इति वदति। योगिता आचार्या को, मैडम को, शिक्षिका को किम शिक्षयतु क्या सिखाएंगी, इति वदति ऐसा कहती है। किम शिक्षयतु क्या सिखाएंगी, तो वो क्या क्या सिखाने के लिए कह रही है? तो वो कह रही है सूर्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कार। तीसरा प्रश्न, सूर्य नमस्कार कतिनाम आसनानाम समाहार अस्ति। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का समूह है? द्वादशानाम, 12 आसनों का समूह है सूर्य नमस्कार। केशु सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ। किन में सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है? योगासनेषु, सभी योगासनों में, जितने योगासन होते हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ जो है वो सूर्य नमस्कार है, योगासनेषु। अगला प्रश्न, सूर्य नमस्कारेण जनः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति। सूर्य नमस्कार के द्वारा जनः लोग कीदृशं कैसा शरीर प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। सूर्य नमस्कार के द्वारा लोग कैसा शरीर प्राप्त करते हैं? तो उत्तर होगा स्वस्थम, स्वस्थ शरीर प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। सर्वे छात्रा आचार्याम किम पृच्छन्ति। सभी छात्र आचार्य से क्या पूछते हैं? तो उत्तर होगा सर्वे छात्रा आचार्याम पृच्छन्ति। यहां से इसको काटेंगे और यहां से शुरू करेंगे। आगे इन्वर्टेड कोमा लगा के किम भवान अद्य अस्मान योगासनम शिक्षति। किम क्या भवान आप अद्य आज अस्मान हमें योगासनम शिक्षति, योगासन सिखाएंगे। क्या आप आज हमें योगासन सिखाएंगी। सर्वे छात्रा आचार्यम पृच्छन्ति। उसके बाद ये वाली पूरी लाइन लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, सूर्य नमस्कार इत्यनेन कह आशय। सूर्य नमस्कार, इससे क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है। सूर्याय नमस्कारम रूपम, नमस्कार रूपम योगासन क्रमः अस्ति। सूर्य के लिए नमस्कार रूप में योगासन का क्रम है। अर्थात हम सूर्य को नमस्कार करते हैं किस तरह? योगासनों के रूप में, क्रमशः जो योगासन करते हैं 12, उसी को सूर्य नमस्कार करते हैं, कहते हैं। आचार्य कम श्लोकम पाठयति। आचार्य किस श्लोक को पढ़ाते हैं? आचार्य पाठयति, आचार्य पढ़ाते हैं। फिर इसको लिखेंगे आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने डैश डैश इति, ये वाला श्लोक। अगला प्रश्न, सूर्य नमस्कारस्य प्रथम मंत्र कः। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? ओम मित्राय नमः, ये पहला मंत्र है। अगला प्रश्न, सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलम वर्धते। सूर्य नमस्कार से कैसा बल बढ़ता है? शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम। तो कैसे लिखेंगे? सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। प्रश्न संख्या 3। पाठात् समुचितं पदम चित्वा अध रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ से उचित पदों को चुनकर नीचे लिखे गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्र भवति। प्रत्येक सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवामः। वयम हम सब प्रतिदिन हर रोज सूर्य नमस्कार करते हैं। स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्तवान। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करते हैं। एकेन श्लोकेन, एक श्लोक से सूर्य नमस्कारस्य बहुनि प्रयोजनानि वदामि। एकेन श्लोकेन, एक श्लोक से सूर्य नमस्कार के बहुत से प्रयोजन, उसके उद्देश्य वदामि मैं बोलता हूँ।
आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने। आदित्यस्य सूर्य के नमस्कार को जो दिने दिने प्रतिदिन कुर्वन्ति कर रहे हैं। अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे लिखे गए शब्द रूपों को पढ़ें च और अवगच्छन्तु समझें। लिंगम कौन सा लिंग? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अर्थात अकारांत ऐसे शब्द जिनके अंत में अ आता है, जैसे छात्र, तो ये जो त्र है इस तरह के लास्ट में किसकी आवाज आ रही है? छात्र अ की। तो ये अकारांत यानी अकार है अंत में जिसके, अकार का मतलब है अ है अंत में जिसके। ऐसे ही आकारांत का मतलब आकार है अंत में जिसके, ककार का मतलब क है अंत में जिसके। तो ऐसे शब्द जो पुल्लिंग है और जिनके अंत में अ आता है जो अकारांत है, तो ऐसे शब्द जैसे उसका चतुर्थी विभक्ति का अभ्यास करेंगे। पीछे हम लेसन में जो है तृतीय विभक्ति का अभ्यास करके आए, आज हम करेंगे चौथी विभक्ति का अभ्यास। तो शब्द है छात्र और चतुर्थी विभक्ति के इसके रूप बनेंगे छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। नायक शब्द के बनेंगे नायकाय, नायकाभ्याम, नायकेभ्य। आकारांत स्त्रीलिंग रूप के चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप कैसे बनेंगे? शब्द रूप आचार्या के कैसे बनेंगे? आचार्यायै, आचार्याभ्याम, आचार्याभ्य। योगिता के योगितायै, योगिताभ्याम, योगिताभ्य। बालिका के बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। ईकारांत स्त्रीलिंग यानी ऐसे शब्द जिनके लास्ट में बड़ी ई, दीर्घ ई होती है, जैसे शालिनी, लास्ट में जो न में ये क्या है? दीर्घ ई। नदी, भगिनी। तो सबसे पहले देखते हैं शालिनी के कैसे चलेंगे। शालिन्यै, शालिनीभ्याम, शालिनीभ्य। नदी, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य। भगिनी यानी बहन, भगिन्यै, भगनीभ्याम, भगनीभ्य। ऐसे ही अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द रूप सिर्फ प्रथमा और द्वितीय, ये जो दो रूप है इसके नपुंसक लिंग के चेंज होते हैं, बाकी सारा पुल्लिंग की तरह रहता है। जैसे फलम, फले, फलानी, ये प्रथमा का रूप है और यही द्वितीय का भी रूप यही बनेगा। क्या? फलम, फले, फलानी। और बाकी सारा पुल्लिंग की तरह चलेगा। जैसे रामः, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण। अब तीसरे व्यक्ति से कैसे चलेगा? फलेन, फलाभ्याम, फलई। तो अब जो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं, ऐसे नपुंसक लिंग शब्द जिनके अंत में अकार है, जैसे ये न है, इस न में क्या मिला हुआ है? अ। तो ये कैसा शब्द हो गया? अकारांत। अकार है अंत में जिसके, अकारांत का मतलब है अ है अंत में जिसके, अ को बोलेंगे अकार। ये कार सिर्फ बोलने में है, लिखने में सिर्फ हम अ ही लिखते हैं। आसन, तो आसन के रूप कैसे चलेंगे? आसनाय, आसनाभ्याम, आसनेभ्य। भोजन के भोजनाय, भोजनाभ्याम, भोजनेभ्य। फल के फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? कारक चिन्ह क्या है चतुर्थी विभक्ति का, संप्रदान का? तो इसका कारक चिन्ह है को या के लिए। अर्थात नद्यै एक नदी के लिए, नदीभ्याम दो नदियों के लिए, नदीभ्य सब नदियों के लिए। फलम एक फल, फलाय एक फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों के लिए, फलेभ्य सब फलों के लिए। बालिका शब्द का बालिका यही एक बालिका के लिए, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं के लिए, बालिकाभ्य सब बालिकाओं के लिए। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ इसे जानना चाहिए। नमः शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, यथा भास्कराय नमः। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति आएगी, अर्थात जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। जैसे हम इसमें मित्राय नमः, नमः जहां पे भी आएगा जिसको नमः कर रहे हैं, जैसे मित्र, मित्र को नमस्कार कर रहे हैं तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी, मित्राय नमः। वैसे ही पुष्णे नमः,
खगाय नमः, भानवे नमः, सूर्याय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, सवित्रे नमः। प्रश्न संख्या 5। उदाहरणानुसारम कोष्टकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार कोष्टक से यानी इस बॉक्स से पदों को स्वीकार करते हुए वाक्य बनाइए, वाक्यों की रचना कीजिए। अग्नि आग, आचार्य मैडम, श्रीमती जी, त्रिवर्ण ध्वज, तीन वर्ण रंग, ध्वज झंडा, तिरंगा झंडा, जनक जनक, वृक्ष पेड़, देवी देवी, भगिनी बहन, मातामही दादी, जननी माँ, पृथ्वी धरती, नदी नदी। यथा जैसे अग्नेय नमः, अग्नि के लिए नमस्कार, वैसे ही इनमें से जो है कोई पदों को लेकर आपने वैसे ही वाक्य बनाना है। जैसे आचार्याय नमः, आचार्य के लिए नमस्कार, त्रिवर्ण ध्वजाय नमः, तिरंगे झंडे को नमस्कार। आगे देखिए, जनकाय नमः, वृक्षाय नमः, देव्यै नमः, भगिन्यै नमः, मातामहे नमः, जन्यन्यै नमः, पृथ्व्यै नमः, नद्यै नमः। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ इसे भी जानना चाहिए। दानार्थे दा धातु अर्थात दान देने के लिए जो दा धातु का प्रयोग होता है तथा च यच और जो यच धातु का, दो धातु का प्रयोग होता है। दा मैंने देना और यच मैंने भी देना, तो जहां पर भी आएंगे वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे जिसके लिए दे रहे हैं। जैसे शिक्षक छात्राय पुस्तकम ददाति, छात्र शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक देता है। शिक्षक किसके लिए पुस्तक देता है? छात्र के लिए। तो छात्र में जो कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थ विभक्ति, चौथी विभक्ति। शिक्षक छात्राय पुस्तकम यच्छति, छात्र शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है। प्रश्न संख्या 6। कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कोष्टक में दिए गए, ब्रैकेट में दिए गए विद्यमान शब्दों का चौथी विभक्ति के रूप प्रयोग करके वाक्य में दोबारा लिखें। यथा जैसे सैनिक देश जीवने प्रियच्छति, तो ये जो देश शब्द है इसमें लगाएंगे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी, देशाय। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, वृक्ष का वृक्षाय, ठीक है, जनक का जनकाय, और जो इकारांत शब्द है उनके थोड़ा ऐसे चलेंगे, भगिन्याई, जनन्याई, पृथ्व्याई। तो इसे पूरा करते हैं हम। माता याचक वस्त्रम ददाती, याचक माने मांगने वाला, माता याचक को वस्त्र देती है। अब देती है देने के लिए है ना, तो याचक में जो है कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी। तो क्या बनेगा? याचकाय। पौत्र पितामही औषधम ददाती, पोता दादी को दवाई देता है। यहाँ पर जो है वो पितामही, इसकी जगह पर पितामह्यै। अहम भगिनी उपायनम ददामी, मैं बहन को उपायन देता हूँ। तो जो उसको दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो क्या बनेगा? भगिन्यै, भगिनी को या भगिनी के लिए यानी बहन के लिए। पिता सेविका वेतनम ददाती, पिता सेविका वेतन देते हैं। तो कैसे देते हैं? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे सेविका में, सेविकायै, पिता सेविकायै वेतनम ददाति। त्वम मित्रम पुण्यम ददासी, त्वम तुम, मित्र मित्र, पुण्यम पुण्य, ददासी देते हो। क्या देते हो? किसके लिए? मित्राय। त्वम मित्र में लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति, मित्राय पुष्पम ददासी। देशभक्तः आशीर्वादम ददाति, देश भक्त आशीर्वाद देता है। तो यहाँ पर जो भक्त में लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति, भक्ताय। देवः भक्ताय आशीर्वादम ददाति, देवता भगत के लिए दर्शन देता है या भगत को दर्शन देता है। आरक्षकः चोरः दंडम ददाति, आरक्षक यानी
रक्षा करने वाला चोर को दंड देता है, यानी पुलिस चोर को दंड देती है। तो यहाँ पर चोर जो है इसका क्या बनेगा, चौराए, चोर को दंड देती है या चोर के लिए दंड देती है, यानी चोर शब्द का चतुर्थी विभक्ति के रूप बनेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, उदाहरणानुसारम माता कस्मै कस्यै धनम ददाति। उदाहरण के अनुसार माता किसके लिए धन देती है। अब ये दो शब्द आए कस्मै, कस्मै आया है पुल्लिंग के लिए, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, और कस्यै आया है स्त्रीलिंग के लिए, अर्थात जो जिनका उत्तर स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है, ये देखिए माता और बीच में इन शब्द को लेना है, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है, और फिर लास्ट में जैसे माता पुत्र्यै धनम ददाति, माता पुत्री को धन देती है। तो ये जो पुत्री शब्द है इसका चतुर्थी विभक्ति बनेगा पुत्र्यै, पुत्रीभ्याम, पुत्रीभ्यो। ठीक है जी। अब ऐसे ही हमें बनाना है, ये शब्द और ये शब्द हर वाक्य में रहेंगे और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे माता पुत्राय ददति, यहाँ लिखेंगे माता पुत्राय ददाति। अगला है माता पाचिकायै ददाति। तो ये जो ये शब्द है इनमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है और इसको एक साथ ही रखना है, और ये है हमारा वर्ब। ठीक है, अगला है अपनिका अपनिकाय बाजार के लिए, याचिकाय याचक के लिए, पितामही पितामह्यै दादी के लिए। अगला है 8वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। जैसे गणेश की चतुर्थी विभक्ति बनेगी गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य। आप इस तरह बोलकर अनुकरण करके इसका अभ्यास अच्छे से करें, तभी आप इसको सीख पाएंगे। गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य। भक्ताय, भक्ताभ्याम, भक्तेभ्य। सेविका, सेविकाभ्याम, सेविकाभ्य। अनुजायै, अनुजाभ्याम, अनुजेभ्य। गृहिण्यै, गृहिणीभ्याम, गृहिणीभ्य। कुमार्यै, कुमारीभ्याम, कुमारीभ्य। मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्य।